जो हमारा मौकफ है तहरीक इंसाफ का, वो अली जफर साहब ने लेटर लिख के दिया। उसको जिसमें से भी जो है सपोर्ट हासिल हुई। हम 26 अमेंडमेंट को जुडिशरी पे असॉल्ट समझते हैं और हम समझते हैं कि कोर्ट पैकिंग के लिए और के लिए ये तरमीम लाएगी और इसका मतमा नजर इमरान खान के केसेस हैं और इलेक्शन फ्रॉड को वापस फराहम करना है। जो एलिवेशन हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जैसे सिर्फ एक आमिर फारूक साहब की नहीं, बाकी भी एलिवेशन हुई हैं। ये एक मामला है रूटीन का, लेकिन हम ये हमारा असूली मौकफ है कि पहले 26वीं आईनी तरमीम की जो चैलेंज उनको किए गए हैं वो देखा जाए और उसके बाद जो है फर्दर अपॉइंटमेंट्स की जाए। नहीं देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने रिप्रेजेंटेशन लिखी थी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब को, और वो चाहते थे कि जब तक इस रिप्रेजेंटेशन पर फैसला नहीं होता उस वक्त तक जुडिशल कमीशन इजलास मौखर किया जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जस्टिस आमिर फारूक साहब की एलिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान साहब के केसेस भी आएंगे, अपीलें आएंगी। ये वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है ना सर, मैं इसलिए आमिर फारूक साहब की एलिवेशन को रेफर कर रहा हूं। सर मैं माजरत चाहता हूँ, आपकी आवाज ड्रॉप हो गई, डिप हो, मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया। मैं फैसल चौधरी साहब, मैं जस्टिस आमिर फारूक साहब की एलिवेशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट समझ रहा हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने भी खत लिखा था कि जब तक उनकी रिप्रेजेंटेशन का फैसला नहीं होता आमिर फारूक साहब को यानी जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। तो अब क्योंकि इमरान खान साहब की अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगी हुई हैं, तो आपको लगता है कि इस फैसले से वो अपीलें असरअंदाज होंगी? नहीं, देखिए आमिर फारूक साहब के तो खिलाफ तो वैसे भी रेफरेंस फाइल की हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और वो जो अपीलें हैं वो तो अब हमें कोर्ट पैकिंग कर दी गई है। आज भी वकला का एहतजाज हुआ है। तहरीक इंसाफ वकला के इस मौकफ की हामी है और हमेशा उन्होंने एक आजाद अदलिया के लिए स्टैंड लिया है। खान साहब की अपीलें जो है वो भी अगर कोर्ट पैकिंग करके इस तरह से करनी है तो फिर मामलात को जो आगे देखना है फिर देखेंगे कि कैसा मामला आता है। इस वक्त जो मामलात जारी हैं अदालत में, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वो कोई काबिल सताइश नहीं है। वहाँ पे जो मामलात हैं उन मामलात को बहुत आप इंडिविजुअल या इंफरादी हैसियत में देखने की जरूरत नहीं है या पार्टी की हैसियत से भी देखने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल एक जुडिशरी पे असॉल्ट का मामला है। जुडिशरी को जिस तरह से असॉल्ट किया गया है, एक निज़ाम को तबाह किया गया है और जो 10 साल अमरीत का एक मंसूबा है उसको दवाम बख्शने के लिए ये मामलात किए गए हैं। तो इससे अदालती निज़ाम मुतासर हुआ है, किसी एक पार्टी या शख्सियत का मामला नहीं है। नहीं देखिए, उसके साथ ही पीटीआई के लिए ऑप्शंस भी तो सर स्क्वीज हो रहे हैं ना। आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में थे, वो मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हुए, बैकडोर डिनाइल आया कि वहां से कोई राब्ताकारी नहीं हो रही। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज वेरी मच आइंग ऑन द जुडिशरी कि हमें जुडिशरी से बहुत तवक्कुआत हैं, वहां से कोई रास्ता निकलेगा। तो अब भी आप समझते हैं कि यहीं से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ स्पेस बनेगी, या अब भी आपको अदालतों पर कोई यकीन एतमाद है? नहीं, मेरा देखिए ये सियासी मामलात है, ये कानूनी मामलात से ज्यादा सियासी मामलात है। तो ज़ाहिर है एक्सपीरियंस पॉलिटिकल स्ट्रेटजी करनी पड़ेगी। जो इस वक्त जो है वो एक जो अपोजिशन ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है उसकी सूरत में एक सामने नजर आ रहा है, उसके साथ ही जाना पड़ेगा। तो उसके साथ ही मामलात आगे देखते हैं कि किस तरह से चलते हैं। सियासी लोग जो है वो कोशिश करते रहते हैं, तगोदो करते रहते हैं और उसी तगोदो के नतीजे में रास्ते जो है वो बंद गली से निकलना सियासी लोगों के लिए एक रूटीन की मशक होती है और वो कर ली जाती है। देखिए, ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस पे अब पीटीआई की नजरें हैं। आज बानी पीटीआई से आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं? पर्टिकुलरली ऑपोजिशन में जमीयत उलमा इस्लाम फे एक जाहिर है एक बड़ी पार्टी है, उसके साथ हाथ मिलाने के हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब से अलायंस करने से मुतालिक मुज़ाकरात जो है वो इमरान खान साहब की कैसेट अप्रूवल के साथ है, उनकी तायद हासिल है इन मुज़ाकरात को, और जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी फैसला जो है वो इस तायद के बगैर तो नहीं हो सकता। देखिए, 8 फरवरी का एहतजाज अपनी जगह पर हुआ जलसा, अब उसके बाद व्हाट इज द वे फॉरवर्ड नाउ? अब क्या सड़क गर्म करेंगे, ऑपोजिशन अलायंस बना के कोई एहतजाज करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, स्ट्रेटेजी क्या होगी? एहतजाज जो है वो हिकमत अमली का हिस्सा जरूर होगा, लेकिन सिर्फ एहतजाज हिकमत अमली मेरी नजर में नहीं हो सकता, ना होना चाहिए। और इसमें मुख्तलिफ जैसे आएंगी, मुख्तलिफ वॉक्स डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी है उनको भी साथ लेके चला जाएगा। तो आप आने वाले दिनों में जो स्ट्रेटजी है वो आपको रिवील होती नजर आएगी।
पे आप को बातचीत की गुंजाइश फैसल चौधरी साहब है बानी पीटीआई के यहाँ? डायलॉग की गुंजाइश है किसी जगह पर? अगर है तो फिर किसके साथ है बातचीत, किसके साथ? हमारे डायलॉग जो है वो जारी है। हम अपोजिशन पार्टीज के साथ डायलॉग कर रहे हैं। हुकूमत के साथ हमारे मुज़ाकरात मुअत्तल हैं, क्योंकि हुकूमत बार बार फेल हुई है इन मामलों पे। लेकिन हमारा मुज़ाकराती अमल जो है वो हमने तातुल का मुअत्तल नहीं किया है। हम अपना मुज़ाकराती अमल अपोजिशन के साथ जारी रखे हुए हैं, और मुज़ाकराती अमल के नतीजे में ही एक नशिस्त मुत्तहदा अपोजिशन की हो चुकी है, और मजीद नशिस्तें जो है वो भी होंगी। नहीं लेकिन सर लास्टली ब्रेक थ्रू ऑपोजिशन से मुज़ाकरात से तो नहीं होगा, वो तो जाहिर है कंसर्न क्वार्टर्स के साथ एंगेजमेंट से या डायलॉग से होगा। तो कंसर्न क्वार्टर्स के साथ जहां तक डायलॉग की बात है या मुज़ाकरात की बात है, उस पर कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन है बानी पीटीआई की तरफ से? देखिए, कंसर्न क्वार्टर्स के जो मुज़ाकरात हैं वो होते रहते हैं, बैकडोर में अली अमीन साहब के साथ राब्ते रहते हैं। लेकिन वो अभी अगर कोई डेवलपमेंट होगी तो गौर खान साहब जो है और अली अमीन जो है वो आपको इन मामलों के ऊपर अप्रेज करेंगे। वो राब्ता भी है, राब्ता टूटा तो नहीं है? देखिए, वज़ीर आला का राब्ता नहीं टूटता होता। वज़ीर आला जो है वो एक मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं, और एस्टैब्लिशमेंट के साथ ये मामला चलते रहते हैं। ये कहना कि बिल्कुल ही कोई कतई ताल्लुक है, वो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता।